जो कि एक मर्डर हुआ था होटल ग्रीन विला में। अरे हाँ, वो तो मर्डर केस है ना। यस मैम, सारे आप अपना ऑब्जर्वेशन जज साहब को बताइए। योर ऑनर, मेरा नाम कुंजस है। मैं साइंटिफिक ऑफिसर एफएसएल लद्दाख से आई हूँ। हेलो हेलो, क्या मैं 112 से बात कर रहा हूँ? जी, बताइए। डायल 112 आपकी सेवा में है। मैम, मैं होटल ग्रीन विला से बोल रहा हूँ। यहाँ एक हादसा हो गया मैम, प्लीज पुलिस टीम जल्दी भेज दीजिए। आप घबराइए मत। या जुले तेनिया यूट्यूब चैनल जिसका मिमल हंजे समला जुले तेने दक्सा nga I छानी लब्धे का नियाले तेने देखा दक्सा तेने ngata लद्दाख पुलिस चौकना तेने ngata इका कानून स्कोरला तेने इका ngata शोज बोर्ड दु तेने त्यो yang nangku sonze तेने yerang पे दुन लाबोरेन तेने फोन सोना गजुग रिक तेने ngata केस मुन हैंडल चोरुक सेर का में स्कोरला तेने ये का वीडियो yerang पे दुन लाबोरेन जुचा जिन संगमला जुले तेने yang ये चैनल बोला लाइक शेयर तेने सब्सक्राइब कीजिए जुचा जिन हेलो हेलो, क्या मैं 112 से बात कर रहा हूँ? जी, बताइए। डायल 112 आपकी सेवा में है। मैम, मैं होटल ग्रीन विला से बोल रहा हूँ। यहाँ एक हादसा हो गया मैम, प्लीज पुलिस टीम जल्दी भेज दीजिए। आप घबराइए मत। आप अपना नाम बताइए और कुछ डिटेल दे सकते हैं। मैं सोनम बोल रहा हूँ मैम, यहाँ का ओनर। यहाँ कोई सूप पी के अचानक मर गया है। हमारे एक स्टाफ ने देखा था, शायद उसकी सूप में किसी ने कुछ मिला दिया है। आप उस आदमी को जानते हैं जिसने सूप में कुछ मिलाया था? नहीं, मैं नहीं जानता। सोनमले पुलिस को इत्तला करने के लिए शुक्रिया। आपकी कंप्लेंट को लॉक किया गया है और पुलिस पार्टी मौके पे जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। प्लीज निगम जल्दी कीजिए, थैंक यू। हेलो हेलो जुले सर, जुले। मैं 112 से कांस्टेबल चिल्लेस बोल रही हूँ। ओके सर, एक इन्फॉर्मेशन आई है जी। होटल ग्रीन विला से। वहाँ एक आदमी का मर्डर हो गया है। ओह, कैसे? बताया जाता है कि शख्स की सूप में कुछ मिलाने की वजह से मौत हुई है। हमने उसकी सारी डिटेल, मोबाइल नंबर और लोकेशन आपकी सीयूजी नंबर पे भेज दिया है सर। आप जल्द से जल्द पुलिस टीम को मौके पे भेज दीजिएगा। आपका इंफॉर्मेशन जो है वो नोट किया गया है। पुलिस पार्टी बहुत जल्द मौके पे पहुंच जाएगी। मुंशी जी, जुले साहब, जुले, एक इंफॉर्मेशन है। जी साहब। होटल ग्रीन विला में शायद कोई मर्डर हुआ है। जी साहब। सबसे पहले एफआईआर लॉन्च कर दीजिए, उसके बाद
फॉरेंसिक टीम को मोबाइल वैन के साथ क्राइम सीन पे जल्द से आने के लिए कह दीजिए। जी साहब, क्योंकि अब नए कानून में BNSS सेक्शन 176 क्लॉज 3 के तहत 7 साल या 7 साल से ज्यादा सजा वाले क्राइम्स में फॉरेंसिक टीम का मौके का मुलाहिजा करना और वहां से सबूत इकट्ठे करना बिल्कुल मैंडेटरी है। जी साहब। हाँ मुंशी जी, और अपना पुलिस पार्टी तैयार कर लो। ठीक है साहब। ओके। ऐसा शशि साहब अपनी टीम को लेके साहब को रिपोर्ट करेगा। ठीक है सर। जुले सर, जुले होटल ग्रीन विला चलो जल्दी। ठीक है सर। जुले सर, मैंने ही फोन किया था आपको सर। हाँ जुले, जुले क्या हुआ, कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे आइए सर, यहाँ देखिए, ये देखिए सर। ओके दोषी जी, सर। आप इस क्राइम सीन को पूरी तरह सिक्योर कर लो। सर। हाँ मुदुब जी, सर आप इस पूरे क्राइम सीन का ई-साक्ष्य ऐप के थ्रू फोटोग्राफी करोगे और वीडियोग्राफी करोगे। ठीक है सर। क्योंकि नए कानून के तहत मौके का वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सारा जो है ई-साक्ष्य ऐप के थ्रू करना जो है मैंडेटरी है। इस ऐप से क्राइम सीन और इस पे रिकॉर्ड होने वाली सारे डाटा की जियो टैगिंग और टाइम स्टैंपिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है और सीधे ICJS डैशबोर्ड पे पहुंच जाती है, जिसको टेम्पर करना बिल्कुल नामुमकिन है और ये कोर्ट ऑफ लॉ में भी एडमिसिबल है। पर सर लद्दाख की बहुत सारी जगहों पर तो नेटवर्क ही नहीं है, वहाँ पर हम ये कैसे करेंगे अपलोड? बिल्कुल, जब कभी भी हम ऐसी जगह पहुंचे जहां पे नेटवर्क इश्यूज रहते हो, उस समय हमें ई-साक्ष्य ऐप के थ्रू ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सारी करनी है। उसके बाद जो ही हम कहीं नेटवर्क जोन में पहुंचे, वहां से बिल्कुल हम अपलोड कर सकते हैं। वाह सर, ये तो कमाल का सिस्टम है। अब टेम्परिंग का भी कोई गुंजाइश नहीं रही। हाँ बिल्कुल, नए कानून की इम्प्लीमेंटेशन में लद्दाख पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लद्दाख पुलिस ने हर आयोग को टैबलेट्स इश्यू किए हैं जिसमें ई-साक्ष्य ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल है और कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत उनको सभी ट्रेनिंग भी दी गई है। लद्दाख पुलिस ने अब तक तकरीबन 188 टैबलेट्स इश्यू किए हैं जो कि हर कोई आयोग इस्तेमाल करता है और सीन ऑफ क्राइम से बेहतर फिजिकल, डिजिटल और फॉरेंसिक एविडेंसेस को जमा करने के लिए मोबाइल फॉरेंसिक वैन, फॉरेंसिक किट्स इश्यू किए हैं। इसके अलावा नए कानून के तहत हर पुलिस स्टेशन में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी तैनात है। हाँ दोषी साहब, सर। आप इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है सर। हाँ सुनो जी, हाँ जी। आप ये डिसीज को पहले जानते हो? जी हाँ सर, ये मेरा दूर का कोई रिश्तेदार है। इनको कोई हेल्थ इश्यू था पहले से? नहीं था सर, कुछ नहीं था। और ये संजू है सर, ये इसी ने देखा था सर सूप में कुछ मिलाते हुए। अच्छा सर, फॉरेंसिक टीम आई है सर। ओके जुले सर, जुले, हम मोबाइल फोरेंसिक वैन के साथ आए हैं सर। इसमें सारे इक्विपमेंट्स है जिसको लेके हम सारा एविडेंस कलेक्शन कर सकते हैं सर, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके हम सीन का स्कैनिंग भी कर सकते हैं सर। ओके वेरी गुड। क्राइम सीन को जो है हमारी पुलिस पार्टी ने पूरी तरह सिक्योर कर लिया है। प्लीज यहाँ से फॉरेंसिक और डिजिटल एविडेंसेस जो है वो अच्छे से कलेक्ट कर लीजिएगा। सीरिंग, आप एग्जिबिट्स की मार्किंग कर लीजिए और फेरो लगा के सीन ऑफ क्राइम की स्कैनिंग कर लीजिए, और हाँ CCTV फुटेज भी देख लीजिएगा। तब तक मैं बायोलॉजिकल सैंपल्स और फिंगरप्रिंट कलेक्ट करती हूँ। सर, मैंने सारा डेटा ई फोरेंसिक में अपलोड कर दिया है और आप अपना क्रेडेंशियल यूज करके उसमें लॉगिन करके देख सकते हैं। सर, ये कपड़ प्लेट में से फिंगरप्रिंट्स मिली है सर, और टेबल पे पड़े बायोलॉजिकल सैंपल्स और नीचे पड़े दवाई की खाली रैपर भी सील करके आपको दे दिया सर। सर, इस पेन ड्राइव में सारा CCTV फुटेज ट्रांसफर करके दिया है सर। दोषी साहब, ये सारा चीज आप संभाल के रख लेना। ठीक है सर। और बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए जल्दी भेज दो। ठीक है सर। पेट से बड़ी मात्रा में साइनाइड पॉइजन मिली है, जिसके कारण से कार्डियक अरेस्ट हुई है और मौत इसी वजह हुई है। जी सर। आप विसरा को प्रिजर्व कर लो, पुलिस टीम आती ही होगी। उन्हें ये FSL लैब भेजने के लिए हवाले भी करनी है। और हाँ, बहुत जरूरी बात, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिटेल मेडलिपर पे अपलोड कर दो। जी सर। जुले डॉक्टर साहब, जुले, सर मैं केस FIR नंबर 25 2025 जो रिसेंटली होटल ग्रीन विला में एक मर्डर हुआ था सर, उस सिलसिले में आया हूँ।
इंस्पेक्टर साहब, पोस्टमार्टम के अनुसार पेट में साइनाइड पॉइजन मिला है। मौत का मुख्य कारण साइनाइड पॉइजनिंग है, जिसके कारण मौत हुई है। ऐसा ही होगा डॉक्टर साहब, क्योंकि विटनेस बता रहा था कि विक्टिम जो है सूप पीने के बाद उल्टियाँ कर रहा था। जी जी बिल्कुल। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेडी है सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडलिपर पे अपलोड कर दी गई है, आप वहां से इसका एक्सेस कर सकते हो। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। जुले सर। सर ये मेडलिपर ने तो हमारा काम और भी आसान किया सर। हाँ बिल्कुल, मेडलिपर ने हमारा काम आसान ही नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट भी कर दिया है। अब डॉक्टर्स किसी भी मेडिको लीगल केस के रिपोर्ट को डायरेक्ट मेडलिपर पे अपलोड कर सकता है, जो कि हम यहाँ बैठे ही एक्सेस कर सकते हैं। लद्दाख पुलिस के लिए गर्व की बात है कि लद्दाख पहला ऐसा यूटी है जिसने नए कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन के बाद सारी यूटीज में सबसे पहले मेडलिपर को चलाकर इसको इम्प्लीमेंट भी किया है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। बिल्कुल, लद्दाख पुलिस हर नए टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही कम समय में जुट गया है। इनकी डिटेल्स ईमान खाने पे भी अपलोड कर देना है, ठीक है साहब? और तमाम सबूतों के सैंपल के ऊपर QR कोड जरूर लगवा देना है, ठीक है साहब? क्योंकि बाद में हमें इसे ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है साहब? जुले साहब, जुले। सर सीसीटीवी फुटेज आ गया सर। ओह वेरी गुड। इसमें सब दिख रहा है, मुलजिम डिसीज के सूप में कुछ मिला रहा है सर, और वो तुरंत पिला के वहां से निकल रहा है सर। हाँ बिल्कुल सर, और मुलजिम के फिंगरप्रिंट भी गिला से मिला है सर। वेरी गुड। फिंगरप्रिंट को जब नाफिस पे अपलोड कर लो और सर्च शुरू करो, ठीक है सर। हाँ, और एक्यूज की सीसीटीवी वाली तस्वीर जो है कमांड सेंटर में फेस रिकॉग्निशन कैमरे में डाल दो, क्या पता कहीं मिल जाए। ठीक है सर। देखो, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अभी पुलिस का काम बहुत सरल हो गया है। लेह सिटी सर्वेलेंस प्रोजेक्ट के तहत लेह में तकरीबन 443 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कुछ कैमरे AI इंटीग्रेटेड है। अगर किसी की तलाश करनी हो, उसकी तस्वीर अपलोड करनी है और जहां वो इस कैमरे में आएगा उसका अलर्ट कमांड सेंटर में आ जाएगा। जुले सर। जुले? सर मुलजिम का पता चल गया सर। ओह वेरी गुड। सर नफीस में उसका फिंगरप्रिंट मैच हो गया सर। ये पहले भी किसी केस में इन्वॉल्व था सर। कौन है ये? इसका नाम गुरमित है सर, और ये फ्रेंच कॉलोनी में रहता है सर। इसका फोटो ये रहा सर, जिसको नफीस पोर्टल से निकाला है सर। वेरी गुड। नाफिस की मदद से पहले भी बहुत सारे मर्डर केस सॉल्व किए हैं। जब इसका नंबर भी हमारे हाथ लगा है, इसका CDR, SDR, टावर डंप भी निकाल दो, जिससे हमें कोड में क्राइम की कड़ी जोड़ने में मदद मिलेगी। सर मुलजिम सर, ले आओ। रोजी जी, अब हमें इसका इंट्रोगेशन वगैरह रिपोर्ट सारे लिखने हैं, इसमें काफी टाइम लगेगा। पहले इसका फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले लो। ठीक है जल्दी। सर फिंगरप्रिंट मैच हो गया है। वेरी गुड। संजू सर, ये वही आदमी है क्या जिसने विक्टिम की सूप में कुछ मिलाया था? ये तो वही बंदा है सर, इसकी शक्ल तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ सर। गुरमीत, अब तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारी फैमिली को BNSS सेक्शन 36 के तहत इन्फॉर्म किया जाएगा। दोजे साहब सर। अब इसका इंट्रोगेशन रिपोर्ट बनवाते हैं। ठीक है सर। देखो गुरमीत, तुम्हारे खिलाफ जो जो सबूत चाहिए था वो हमारे हाथ लग चुकी है। CCTV फुटेज, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स, कॉल डिटेल्स सारे हैं हमारे पास। साफ साफ बता दो तूने क्यों मारा इसको? हाँ? सर, हम दोनों के बीच जमीन का झगड़ा था सर। फिर कैसे मारा इसको? सर, उसके सूप में जहर डाला सर। दोषी साहब सर। इसकी जामा तलाशी ले लो और उसको अंदर डाल दो। ठीक है सर। ये डिसीज का विसरा लेके आए हो मैडम। जी इनके एग्जामिनेशन के बाद प्लीज हमें इन्फॉर्म करना था कि हम किसी को यहाँ लेने के लिए भेज दें। जी बिल्कुल। पर अब E-Forensics 2.0 के तहत हम अपनी रिपोर्ट्स को ICGS डैशबोर्ड पर अपलोड कर देंगे। आप वहीं पे अपने रिपोर्ट्स जांच कर सकते हैं सर। वाह मैडम, ये फोरेंसिक भी बहुत कमाल का सिस्टम है। ना किसी को रिपोर्ट लेने के लिए भेजना पड़ेगा और ना किसी को लेके आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। थैंक यू मैडम। यस प्लीज। मैं हमने केस FIR नंबर 2025 के सिलसिले में आया हूँ, जो कि एक मर्डर हुआ था होटल ग्रीन विला में। अरे हाँ, वो तो मर्डर केस है ना? यस मैम, सारे डिजिटल एविडेंसेस CCTV पर अपलोड किए गए हैं।
जैसे क्राइम सीन की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जिनको ई साक्ष्य से लिया गया है, फारो से मौके का 3D स्कैनिंग, ई फॉरेंसिक 2.0 से फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और मेडिकल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लिए गए हैं। बहुत बढ़िया इंस्पेक्टर साहब, आपने सारे कड़ियों को डिजिटल एविडेंस के साथ जोड़ दिया है और 3 नए कानूनों का सारा प्रावधान इस्तेमाल किया है। इससे हमें कन्विक्शन दिलाने में भरपूर मदद मिलेगी। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, चेन ऑफ कस्टडी इंटैक्ट है, सभी एग्जिबिट्स की लेबलिंग सीलिंग पक्की है। डिजिटल एविडेंस जिसका आपने जिक्र किया वो भी पूरा मौजूद है, जो कि सेक्शन 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कोर्ट में एडमिसिबल भी है। और इनको आपने जो IT सर्टिफिकेट से भी प्रमाणित किया है। बहुत खूब इंस्पेक्टर साहब। जी मैम, हम 3 नए कानूनों के प्रावधानों के तहत ही चले हैं मैम। और कोई ऑब्जर्वेशन मैम? मैंने सब चेक कर लिया है और अपना कमेंट्स ई प्रोसिक्यूशन पर अपलोड कर दिया है। जी मैम, अब ई प्रोसिक्यूशन की मदद से सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन हो गए हैं। केस स्ट्रॉन्ग है, आप चार्जशीट फाइल कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। थैंक जी मैम। जज साहिबा, आज 20 केस लिस्टेड है। इसमें पहले नंबर पर है स्टेट वर्सेस गुरमीत। पीपी मैडम, केस शुरू कीजिए। मुलजिम कहाँ है? योर लॉर्डशिप, मुलजिम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जेल से पेश हो रहा है। ठीक है, कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ऑल एविडेंसेस, CCTV footage, forensic report on e-forensic 2.0, witness testimony, fingerprints via NAFIS, postmortem report via MedLipper has been duly proved and is admissible under section 61 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और गुरमीत को न्याय श्रुति के थ्रू आज कोर्ट में प्रेजेंट किया जा रहा है। बिल्कुल, अब 3 नए कानून के तहत मुलजिम का स्टेटमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रिजन से ही ई कोर्ट के थ्रू ले सकते हैं। जज साहिबा, आज एक बहुत इमरजेंसी के कारण मेरा जाना जरूरी है। क्या आप अगली डेट दे सकते हो प्लीज? नहीं, आप पहले भी 2 एडजर्नमेंट ले चुके हैं। अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 346 क्लॉज 2 सब क्लॉज B के अनुसार 2 से ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं मिलता है। जी जज साहिबा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को पेश किया जाए। जज साहिबा, साइंटिफिक ऑफिसर कुंजस FSL लद्दाख से आए हैं। आप अपना ऑब्जर्वेशन जज साहब को बताइए। योर ऑनर, मेरा नाम कुंजस है। मैं साइंटिफिक ऑफिसर FSL लद्दाख से आई हूँ। इस केस में एग्जिबिट्स की एग्जामिनेशन मैंने की है और मौके से उठाई गई DNA सैंपल्स और फिंगरप्रिंट्स आरोपी से मैच हो रही है और इसकी रिपोर्ट्स भी मैंने बनाकर सेंड कर दी है। मेडिकल ऑफिसर को पेश किया जाए। जज साहिबा, डॉक्टर दईन सिविल हॉस्पिटल से आए हैं। इन्होंने ही डिसीज का पोस्टमार्टम किया है। आप अपना ऑब्जर्वेशन जज साहब को बताइए। जज साहबा, मैं डॉक्टर दईन सिविल हॉस्पिटल से आया हूँ। इस केस की पोस्टमार्टम मैंने ही की है और पोस्टमार्टम के अनुसार पेट में बड़ी मात्रा में साइनाइड पॉइजन मिली है जिसके कारण मौत हुई है। जज साहिबा, इंस्पेक्टर मंजूर, इन्होंने ही केस को इन्वेस्टिगेट किया है। इंस्पेक्टर, आप अपना ऑब्जर्वेशन जज साहब को बताइए। मैम, 1/1/2025 को हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि होटल ग्रीन विला में कोई मर्डर केस हुआ है। अकॉर्डिंगली पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च किया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मौके का ई साक्ष्य ऐप से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई, CCTV फुटेज भी ली गई। मुलजिम का कॉल डिटेल्स CDR SDR भी हासिल की गई और तमाम सबूतों को जोड़कर मुलजिम गुरमीत को मुलविस पाया गया है इस क्राइम में और अकॉर्डिंगली चार्जशीट फाइल की गई। डिफेंस लॉयर, एनी सबमिशन? जी नहीं जज साहिबा, कोई सबमिशन नहीं है। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम गुरमीत को भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 103 क्लॉज 1 के तहत उम्र कैद की सजा और 50,000 का जुर्माना सुनाती है। The case is disposed of। अब चलते हैं प्रिजन डिपार्टमेंट की ओर, जो कि ICJ का। सर, प्रिजनर टाशी की रिहाई का क्या हुआ? हाँ, उसकी रिहाई अभी पेंडिंग है। क्यों सर? क्योंकि उसकी 1/3 सजा ही कंप्लीट हुई है।
और नए कानून BNSS के सेक्शन 479 के तहत वो एक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और दूसरा उसके खिलाफ और कोई केस भी दर्ज नहीं है। इसीलिए जो उसकी बेल एप्लीकेशन है वो हमारे दफ्तर से कोर्ट में भेजी जाएगी और यह प्रावधान उसको इसीलिए दिया जा रहा है ताकि उसको सुधरने का एक मौका मिल सके। ये तो बहुत अच्छा हुआ सर। इसी तरह हमारे जेलों में भी ओवर क्राउडिंग का मसला भी कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। फिर वो शाखा का क्या हुआ सर? उसे कल ही डेथ सेंटेंस दिया गया है, मगर उसके पास भी 30 दिन का टाइम है रिव्यू पिटीशन फाइल करने का और इस काम में हम उसकी पूरी मदद करेंगे। और एजाज जी सर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी कैसी चल रही है? सब ठीक ठाक चल रहा है सर। सर रिसेंटली जो मुलजिम गुरमीत जो मर्डर की केस में कन्विक्ट हुआ था उसका भी जेल से ही VC के थ्रू कोर्ट में पेशी हुआ था सर अब जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कैदियों की कोर्ट में पेशी हो जाती है और हर तारीख पर कैदी को कोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे उनकी सुरक्षा की टेंशन अब खत्म हो गई है सर। और सरकारी पैसा जो उनकी प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में खर्च होता था वो भी बच जाता है। इसके अलावा कोर्ट का भी समय बच जाता है सर। और आपको पता है जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उनका भी हम 90 डेज के बाद बिहेवियर असेसमेंट करके कोर्ट में भेज सकते हैं। इसलिए सर ताकि कोर्ट उनकी कारकर्दगी को जांच कर उनको सुधारने का एक मौका दे सके। ये तो बहुत अच्छा है सर। और जो गरीब प्रिजनर्स जो अपना फाइन नहीं भर सकते उन लोगों के लिए भी बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदा है सर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्कीम लॉन्च किया है सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका फाइन जो है वो कोर्ट में जमा कर सकती है। जमवाल IPS के निर्देश व देखरेख में आयोजित किया गया है। हमें गर्व है कि इस नाटक के सारे एक्टर्स लद्दाख पुलिस लद्दाख प्रिजन्स के ही अधिकारी हैं। इस नाटक को तीन कलाकार श्री सोनम कपिल जी ने डायरेक्ट किया है, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट है। इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति का लद्दाख पुलिस आभार व्यक्त करता है और आशा करती है कि हमारे इस पहल से आपको जरूर लाभ मिलेगा। जय हिंद। या जुले तने तक्सा फिलो का लेप्सेन याले बिंग से तने शो सा तने निरा पायांग गाजुक शिक छोड़ देंबे तने nga mal demo छोड़ याले तने nga ta chang jiksha met गाजुक शिक चीज nga ta manya पोछन नंग तने देंबे तने nga ta pollution na dembe prospect du tene nge denna ujujazin tene nge Ladakh police gal gurchik nge Ladakh gal gurchik tene jagar gal gurchik zerte mola min yale tene dembe taksa khonguni zam takpoi ka ngata shojistana zat tene dembe reality no tene dringata kolena ko shostan zeno tene kong gorone ka denna to chaglas chenjikta no te fia tene ngata sangma se bluze no ujujazin sangmala jule tene yange channel bula like share tene subscribe jo ujujazin sangmala jule bye।